यह कहानी टॉम और जेरी की चिरपरिचित शरारतों और उनके बीच की अनोखी दोस्ती की है। इसमें एक दिन की घटना है जिसमें दोनों को एक गुप्त खजाने की खोज करनी है। एक शांत सुबह थी। टॉम आराम से घर के बाहर धूप में लेटा हुआ था और सपने में पनीर और दूध का आनंद ले रहा था। दूसरी ओर जेरी अपनी छोटी सी बिल में बैठा हुआ नाश्ते के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी टॉम की नाक पर एक मधुमक्खी आकर बैठ गई। टॉम ने मधुमक्खी को भगाने के लिए अपना पंजा घुमाया और इसी प्रयास में वह गिरी हुई चटनी पर फिसल गया। जेरी को अपने पुराने पनीर बॉक्स में एक कागज का टुकड़ा मिला। यह कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि एक खजाने का नक्शा था। उसने जल्दी जल्दी इसे पढ़ा और सोचा, अगर टॉम को यह पता चला तो वह खजाना मुझसे पहले ले जाएगा। लेकिन तभी टॉम ने उसे देख लिया और नक्शे के लिए पीछा करना शुरू कर दिया। नक्शे के अनुसार खजाना घर के पास के जंगल में छिपा हुआ था। टॉम और जेरी दोनों जंगल में पहुंच गए। टॉम पेड़ों के पीछे छिपकर जेरी पर नजर रख रहा था, जबकि जेरी रास्ते के निशानों को समझने की कोशिश कर रहा था। टॉम ने जेरी को पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। लेकिन दुर्भाग्य से खुद टॉम ही उस गड्ढे में गिर गया। जेरी पास आकर हंसने लगा और उसने टॉम को बाहर निकालने में मदद की। दोनों ने मिलकर खजाने को ढूंढने की कोशिश शुरू की। उन्होंने देखा कि नक्शे में नदी के पास के एक बड़े पत्थर का जिक्र है। टॉम ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर के नीचे से पानी का फव्वारा निकल आया। दोनों भीग गए और एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। अंत में टॉम और जेरी को खजाना मिल गया। खजाने के बक्से में केवल पनीर और दूध था, जिसे देख दोनों खुश हो गए। उन्होंने अपनी दुश्मनी भुलाकर मिलकर खजाने का आनंद लिया। खजाने का आनंद लेने के बाद दोनों अपने घर वापस लौट आए। उन्होंने तय किया कि अब वे दुश्मन नहीं रहेंगे और साथ में और भी रोमांचक साहसिक यात्राएं करेंगे। घर लौटने के बाद टॉम और जेरी ने अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए नए रोमांच की योजना बनाई। उन्होंने एक नक्शा बनाया जिसमें वे उन जगहों को चिन्हित कर रहे थे जहां वे भविष्य में जाना चाहते थे। टॉम ने अपने पुराने दुश्मनी वाले दिनों को याद करते हुए कहा, जेरी, हमें पहले ही दोस्त बन जाना चाहिए था। हमारी टीम तो दुनिया जीत सकती है। जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या सोच रहे हो? चलो अगले रोमांच की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार पनीर और दूध से हटकर कुछ नया खोजना होगा। दोनों ने अपनी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी। जेरी ने टॉम के लिए एक केक बनाया और टॉम ने जेरी के लिए उसका पसंदीदा पनीर प्लेट सजाई। दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की और हंसी मजाक किया। अगली सुबह दोनों ने अपनी अगली यात्रा शुरू की। इस बार वे एक जादुई जंगल की ओर जा रहे थे, जहां हर पेड़ बोल सकता था और हर झरना गा सकता था। दोनों ने रास्ते में खूब मस्ती की, गाने गाए और एक दूसरे को चिढ़ाया। कहानी के अंत में टॉम और जेरी ने यह वादा किया कि चाहे जो भी हो, वे अब हमेशा दोस्त रहेंगे। उनकी लड़ाई और शरारतें अब मजाक का हिस्सा होंगी, न कि दुश्मनी का। टॉम और जेरी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि दोस्ती में ताकत होती है और एकता से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।